हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस विद गौतम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग में वर्णमाला वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे से हल करते हैं, आज हम उसी पे चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर क्लास 10 के सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज हम रीजनिंग में वर्णमाला से संबंधित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कि वर्णमाला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उसे कैसे किए जा सकते हैं, उसे कैसे हल करते हैं और आज उससे बेसिक से सभी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला वाले संबंधित जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों को याद रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी अक्षरों को हम लिखेंगे ए बी सी डी ई F G H H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। दोस्तों ये सभी 26 अक्षर होते हैं। आपको भी पता है कि अल्फाबेट जितने भी होते हैं सब 26 अक्षर होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें ABCD को देख के सभी पे क्या अपना अपना नंबर पे जितने जितने नंबर पे जो है वो नंबर हमें डिजिट हमें क्या करना है उस पे लिख देना। जैसे ए क्या है, 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, X 24, Y 25, Z 26। हमने क्या किया है, जो जो जिस स्थान पे है ए एक स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, इस तरीके से हमने 26 अक्षर है तो हमने सभी को अपने अपने स्थान पे फिक्स कर दिया है। 26 तक 26 को फिक्स कर दिया है। 1 से लेके 26 अक्षर हमने 1 से लेके 26 तक गिनते उसके उन शब्दों के नीचे लिख दिया है। अब दोस्तों इसी को हमें क्या करना है, इसे हमें याद रख लेना है। अगर आप इसे याद कर ले जा रहे हो बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों अब हमें जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन हमारा है ए सी और ई के बराबर कौन है, जेड एक्स बी है, तो बी डी एफ बराबर क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी का जितने आपको याद है सभी का नंबर इस पे लिख देना है। जैसे ए कितने नंबर पे है, ए कितने नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। सी कितने नंबर पे है, सी है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर लिख देना है। और ई कितने है, ई है 5 नंबर पे, तो 5 नंबर लिख देना है। फिर जेड कितने नंबर पे है, जेड है 26 नंबर, और एक्स है 24 नंबर, और वी है आपका 22 नंबर। अब दोस्तों देखना इसमें कैसे हल किया है। जिस तरीके से आपको ऊपर वाला हल रहेगा उसी तरीके आपको नीचे वाला भी हल करना पड़ेगा। जैसे ए है एक के बाद कौन सा अक्षर लाया है, 26, यानी कि यहां से स्टार्टिंग से 1 लिया है और अंत से भी 1 लिया है, यानी कि अगर शुरुआत से पहला होगा तो अंत से भी पहला होगा। फिर देखो दूसरा वाला सी क्या है, तीसरे नंबर पे, और ये दूसरा वाला क्या किसके नंबर पे है, दूसरा वाला 24 नंबर पे, यानी इन दोनों के बीच गैपिंग कितनी आ रही है, 1 और 2 3 आ रही है, यानी कि 2 का गैप आ रहा है। 1 2 3 3 2 5, यानी 2 2 का गैप आ रहा है। और यहाँ पे बच्चे भी देखिए 26 2 24, यानी कि 22 2 24 2 26, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ भी 2 2 का गैप आ रहा है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से लिखा है और यहाँ पे लास्ट से लिखा है। तो इसमें हमने एक यानी कि पहले स्टार्टिंग से 1 और लास्ट से 1, स्टार्टिंग से 1 और लास्ट से 1, स्टार्टिंग में ए है लास्ट में 26 है, यानी कि ए भी पहले स्थान पे और 26 भी इधर पहले स्थान पे है। फिर कह रहा है कि सी कितने स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे है, सी तीसरे स्थान पे, यानी कि 1 के बाद 1 छोड़ के तीसरे स्थान पे रखा है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में देखना है, 1 को छोड़ के अगला स्थान ये होगा, यानी कि x यानी कि 24 है। फिर कह रहा है कि ई 5 है, ई कहाँ है, 5 है। फिर देखो 1 के बाद क्या किया, 1 छोड़ दिया है, यानी कि 1 लिखा 1 छोड़ा, 1 लिखा 1 छोड़ा 1 लिखा। अब उसी तरीके से अब यहाँ पे भी क्या करना है, 1 लिखा 1 छोड़ दिया, ये लिखा, फिर ये छोड़ने के बाद ये लिख दिया है, यानी कि आपको पहले क्या लिखा 26 नंबर, फिर 1 छोड़ दिया 25, फिर लिख दिया 24 लिखने के बाद 23 छोड़ दिया, लिख दिया 22, यानी कि अब हमें इसी तरीके से BDF का निकालना है। तो BDB यानी कि दूसरे नंबर पे है,
डी यानी कि 4 नंबर पे है और एफ यानी कि 6 नंबर पे है। हमने क्या किया, सबको लिख लिया है। अब हमें क्या करना, इसके विपरीत दिया है तो विपरीत यानी कि उल्टा देखेंगे। अब देखो क्या है, बी डी इसके स्थान पे एक स्थान छोड़ के इसको लिखा है, फिर उसके बाद एक स्थान छोड़ के इसको लिख दिया है। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, अब यहाँ 26 है, 26 पर अब बी है दूसरे स्थान पे, एक था पहले तो बी था दूसरे, तो ये 26 पे, तो ये आएगा किस पे, 25 पे। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 25 वाले पे, यहाँ क्या रखेंगे 25 वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ एक था तो यहाँ लास्ट वाला एक, यहाँ लास्ट स्टार्टिंग में 2 है तो वहां से भी स्टार्टिंग 2, यानी कि एक 26 दूसरा एक 26 दूसरा 25, यानी 25 लिख दिया हमने। फिर क्या किया है, 26 के बाद कितना 2 अंक पीछे किया है, तो 26 25 के बाद 2 अंक पीछे, यानी कि 24 और 23 छोड़ के क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ पे देखो 22 24 26, तो 25 में कितना जोड़े, 26 में से 2 हटा दो तो 24 आ जाएगा, तो 25 में से जब आप 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा 22 23 सॉरी 23 आ गया। फिर 23 में से 2 हटा दोगे आ जाएगा क्या 21, 21 तो 23 2 25, तो 21 आपका क्या है यू है। अभी देखो अब सबका क्या रखना, सबका वैल्यू रख देना है। जैसे 25 नंबर पे कौन है, 25 नंबर पे है वाई, और देखो फिर 23 नंबर पे कौन है, 23 नंबर पे है डब्ल्यू, फिर 21 नंबर पे कौन है, 21 नंबर पे है यू, यू ने लिख दिया, हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो क्या किया है, पहले दो पहला दो, फिर दिया 4 नंबर, फिर दिया 4 नंबर, यानी कि एक के बाद एक छोड़ के एक लिखा, फिर क्या किया एक छोड़ के ये वाला लिख दिया। अब उसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ स्टार्टिंग से एक लिखा है, यहाँ स्टार्टिंग से दूसरा, यहाँ स्टार्टिंग से दूसरा, यहाँ स्टार्टिंग से दूसरा रखेंगे, तो दूसरा है 25, 25 में एक छोड़ के 23, फिर 23 में एक छोड़ के 21 आ गया, आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? आप मान लो ए बी सी और ये डी है, 4 अक्षर हैं, ई एफ जी एच, ये हमने लिख दिया, यानी कि अब हमने लिखा ए बी सी डी, अब फिर उसके बाद ए बी सी डी का आंसर आ रहा है, आंसर हमने लिख दिया क्या ई एफ जी एच। अब हम कहते हैं कि आई जे के एल का आंसर क्या दोस्तों, क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी और डी के बराबर हमारा हो रहा है आंसर ई एफ जी एच, ठीक है। इतने का आंसर ये दे रहा है कि भैया आप ये इसका आंसर होगा, तो अब इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर निकालने के लिए हमें पहले क्या करना, ऊपर वाले को हल करना होगा। उसी तरीके से ये इसका आंसर मिला है, यानी कि इसका आंसर ये किस तरीके से आया है, जिस तरीके से इसका आंसर ये आएगा उसी तरीके से इसका आंसर भी कोई निकलेगा। तो देखो कैसे किया है, एक है 5, ए आपका क्या है 1 2 3 4, अब यहाँ है देखो क्या ई है 5, ये है 6 सॉरी ई है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। अब देखो क्या किया है, 4 प्लस 4, प्लस में 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा, 3 में 4 जोड़ देंगे 7 आ जा रहा है, 2 में 3 जोड़ दे रहे हैं, 2 में 4 जोड़ रहे हैं 6 आ रहा है, फिर 2 में क्या, 2 में 1 में 4 जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है, सब में क्या किया है 4 4 जोड़ दिया है। यहाँ क्या किया है, सब में 4 4 जोड़ा, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 4 8। अब क्या करना, यही फार्मूला इसमें भी रख देना है। ए है 9वें स्थान पे, यहाँ लिखेंगे 9, जे है 10, के है 11, एल है 12, सब हमने रख दिया 12। अब क्या करना है, सब में कितना कितना जोड़ा, 4 जोड़ा सब में, हम 4 4 सब में जोड़ देंगे, प्लस 4 और यहाँ प्लस 4, फिर यहाँ भी प्लस 4। अब देखो खाली क्या रखना, गिनती रख दो, 9 में 4 जोड़ दो कितना आ जा रहा है, 9 में 4 जोड़ोगे 13 आ जाएगा, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, और 12 में 4 जोड़ोगे कितना 16 हो जाएगा, यानी कि 13 14 15 16। अब 13 स्थान पे कौन है, 13वें स्थान पे कौन है, 13वें स्थान पे कौन है एम, यहाँ लिखेंगे एम। 14वें स्थान पे कौन है एन, तो लिखेंगे एन। 15वें स्थान पे कौन है ओ ओ। 16वें स्थान पे कौन है पी पी। भैया आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आए? इसी तरीके से आपको सारे भी जिस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सबको आपको यहीं से करना होगा, सबको याद रखना होगा कि कौन सा किस स्थान पे है, ताकि इनको लिखने की जरूरत ना पड़े। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, क्या किया था, एक में 4 जोड़ा 5वां लिखा, 2 में यानी कि बी में 4 जोड़ के 6वां स्थान वाला जो लिख दिया, फिर 3 में 4 जोड़ा 7वें स्थान पे लिख दिया, 4 में 4 जोड़ के 8वें स्थान वाला लिख दिया एच। अब क्या है, वही हमने यहाँ पे किया, सबको सबके क्या गिनती हमने लिख दी कि कौन सा किस नंबर पे है। आई देखो 9 नंबर पे था, आई हमने 9 नंबर पे लिख दिया।
जे 10 नंबर पे था, जे 10 नंबर पे लिख दिया, के 11 नंबर पे था, के 11 नंबर पे लिख दिया, एल 12 नंबर पे था, एल 12 नंबर पे हमने लिख दिया। अब क्या किया था, सब में 4 जोड़ा था, हमने भी सब में 4 जोड़ दिया, सब में 4 जोड़ दिया, सब में 4 जोड़ दिया। अब देखो 12 4 16, 16 स्थान पे कौन है, पी लिख दिया। 11 4 15, 15 के स्थान पे कौन है, 15 के स्थान पे ओ लिखा है, ओ ने लिख दिया। 10 4 14, 14 के स्थान पे क्या है, 14 के स्थान पे एन है, एन लिख दिया। और 9 4 13, 13 के स्थान पे कौन है, एम है, एम लिख दिया। भैया जैसे पहले किया वैसे बाद में हमने भी आंसर ला दिया, आपका क्वेश्चन सही हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब इसी टाइप हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर बाई चांस आपको ये मतलब ये तो सब जोड़ वाला था कि 4 4 सबने जोड़ दिया है, अगर बाई चांस किसी में घटा दिया हो तो आपको कैसे करना होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हमारा ए बी सी डी बराबर क्वेश्चन है सी ए बी ई एफ के। अगर जिस तरीके से ये आएगा इसका भी आंसर उसी तरीके से हम लाएंगे। तो क्या किया, ए हम पहले सबको अपने अपने स्थान पे रखते हैं, जैसे ए एक स्थान पे 1 नंबर, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे, है ना। देख लो यहाँ से मिला सकते हो 1 2 3। तो हमने क्या किया, रख दिया, सबका गिनती रख दिया। अब सी भी रख दो, सी कितने स्थान पे, 3, एक स्थान पे 1, बी 2, एफ 5, एफ सॉरी एफ 6 स्थान पे है। तो हमने क्या किया, सबको लिख दिया। अब देखो क्या करना है, देखना एक में कितना जोड़ा, 2 जोड़ दिया 3 आ गया, ठीक है। प्लस में 2 जोड़ दिया, एक में 2 जोड़ के 3 लाया। अब 2 में कितना किया है, 2 में 2 था, 1 आया, यानी कि माइनस में 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक। यानी कि 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, 1 मतलब 1 नंबर पे ए आ गया। अब देखो ये है तीसरा सी वाला, अब सी है तीसरे स्थान पे, सी है तीसरे स्थान पे, इसमें क्या किया है, इसमें भी 1 घटा दिया तो कौन आ गया, दूसरा आ गया। अरे 3 में से 1 गए 2। अब देखो डी है, डी में क्या किया है, डी में 4 है, 4 में प्लस 2 जोड़ दिया है, 6 आ गया। यानी कि पहले 2 जोड़ा, फिर बाद में 1 घटाया, फिर बाद में जो 2 जोड़ दिया। तो हमें वही तरीके से यहाँ भी करना है। पहले में क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो पहले में 2 जोड़ दो, फिर दूसरे में क्या किया है, इसमें माइनस में 1 किया है, इसमें भी माइनस में 1 किया है, और इसमें क्या किया, प्लस में 2 किया, तो प्लस में 2 कर दो, ठीक। हमने क्या किया, सबको लिख लिया। तो अब देखो ये हमारा अब गिनती है, तो सब में क्या करना है, आई कौन सा स्थान पे, आई 9वें स्थान पे है, जे 10वें स्थान पे है, के आपका 11वां स्थान है, और एल क्या है, 12वां स्थान है। तो अब हमें क्या करना है, 9 में से 2 जोड़ दो, 9 2 11, 9 2 11 हो गया। और 10 में से 1 घटा दो, आ जाएगा 9, 11 में से 1 गए क्या हो जाएगा 10, 12 में से 2 गए 12, सॉरी 12 प्लस 2 यानी कि 14। अब देखो क्या करना है, 11 9 10 14 आ गया, सबको लिख दो। 11वें स्थान पे कौन है, के है, के लिख दो। 9वें स्थान पे कौन है, 9वें स्थान पे आई है, आई लिख दो। 10वें स्थान पे कौन है, 10वें स्थान पे जे है, तो जे लिख दो। 14वें स्थान पे कौन है, 14वें स्थान पे एन है, तो एन लिख दो। भैया आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। बस क्या करता है, जिस तरीके से आप ऊपर हल कर ले जाओगे, जिस तरीके से ऊपर वाला आंसर आया है उसी तरीके से नीचे वाला आंसर लाना होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन दे दे ए बी सी और डी, तो हम इसको अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि ए बी सी डी ही लिखा हो, यहाँ पे कोई भी अक्षर ले सकता है। तो मान लो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ लिख दे x, यहाँ लिख दे w, यहाँ लिख दे z, यहाँ लिख दे y, अगर इसके बराबर ये है तो s t u और v बराबर क्या होगा, s t u v बराबर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क बना देगा कि भैया इसका आंसर बताओ। तो पहला क्या करना है, x y x w x y z का कैसे हमने इसको लाया है उसी तरीके से इसे भी हल करना होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए इसमें देखने का सबसे बढ़िया इसमें दिमाग लगाने का तरीका है कि जैसे आपको पता है रीजनिंग है, रीजनिंग में जैसा आपका पहला क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है wxyz है, wxyz का x wxyz आया कैसे है, तो उसको देखेंगे। तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ x लिखा है तो x यहाँ लाके रख दिया है, यहाँ w लिखा है w यहाँ लाके रख दिया है, यहाँ y लिखा है तो y यहाँ रख दिया है, z यहाँ लिखा है तो z यहाँ रख दिया। देखो सब मेल खा रहा है। तो उसी तरीके से भैया t है यहाँ पे, तो t यहाँ लिख दो, ऐसे तो किया है, देखो खींचा यहाँ पे, तीर बना दिया, तीर बना दो। यस यहाँ है, यस w था w यहाँ रख दिया। अरे
W के नीचे x लाया और x के नीचे W लाया, तो t के बाद t यहाँ लाया और ये तो W है, W यहाँ गया, s यहाँ है, s यहाँ जाएगा। फिर वही किया, y क्या था, y यहाँ आया, यानी कि ये वाला v यहाँ जाएगा, u यहाँ जाएगा, और ये v वाला z यहाँ आया, तो ये v वाला आ जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा आपका आंसर। यही है आंसर आपका। सेम जैसे वहां पे किया वैसे यहाँ अगर इस तरीके से कर लेंगे तो ठीक है, नहीं दूसरा तरीका अपना सकते हो। ये तरीका क्या जल्दी हो जाएगा, हो गया है। दूसरा तरीका ये रहेगा, सब अंक रख देना है। जैसे W है 23 स्थान पे और x है 24वां स्थान पे, 24 और y है 25 और ये है 26। इस तरीके से देखो, दूसरे टाइप से देखो। अगर इस टाइप से नहीं समझना, दूसरे टाइप से देखो। अब क्या करना है, x है, x भी कहां है, x है 24, W 23, z 26 और ये y 25। अब देखो 26 में से 1 घटा दो, 25 आ गया। 25 में 1 जोड़ दो, 26 आ गया। 24 में क्या करें, 24 में हमने 1 घटाया है, 24 में क्या किया, 24 में 1 घटाया, आ गया 23। और क्या 23 में 1 जोड़ दिया, 23 में 1 जोड़ दिया, आ गया 25। यानी कि पहले जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया। तो वही चीज यहाँ पे कर दो। अब यस का नाम एस टी यू बी, यानी कि 19 20 21 22, ये कहां से आया, यस है 19 स्थान पे, टी है 20 स्थान पे और यू है 21 स्थान पे, वी है 22 स्थान पे रह गया। अब क्या किया है उसने, ऊपर जैसे किया है वैसे नीचे आप कर सकते हो। इसमें क्या किया, पहले में 1 जोड़ा है तो पहले में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो। दूसरे में क्या किया, 1 घटाया, 1 घटा दो। फिर क्या किया, 1 जोड़ा है तो फिर 1 जोड़ दो। फिर क्या किया, 1 घटाया है, फिर 1 घटा दो। 1 हमने घटा दिया, 1 घटा दिया। अब हमें यू भी नहीं देखना है, बस गिनतियां देखनी है कि 22 में से 1 गए, कितना हो गया, 22 में से 1 गए 21, और 21 में से 1 गए 21, नहीं सॉरी 21 और प्लस 1 22, 20 माइनस 1 19, और 19 में से 1 जोड़ दो हो जाएगा 20। तो यानी कि टी, यानी कि 19 के स्थान पे और 19 के स्थान पे है यस, और 22 के स्थान पे है आपका वी, और 21 के स्थान पे है यू। देखो दोस्तों, फिर वही हुआ, यस आ गया यहाँ पे, टी यहाँ पे और वी यहाँ पे, यू यहाँ पे। सर आया ना वैसे फार्मूला, चाहे आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, चाहे इस तरीके से भी लगा सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले, आप इसे फटाफट करते चले जाओ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी आपको इस तरह की वीडियो का फायदा उठा सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर किस टाइप का आ गया, 1 2 3 4 बराबर होता है, 1 2 3 4 बराबर होता है ए बी सी डी। ठीक, या इस तरीके का दे दिया, या दे दे कि भैया एस टी यू वी बराबर होता है 19 और सॉरी 19 20 21 22, इतना होता है। तो आप कैसे हल करोगे, तो हल करने में सबसे आसान तरीका है बच्चों, क्या किया है, एक के स्थान पे है ए इसलिए रखा है ए, बी के स्थान पे है बी इसलिए रख दिया है बी, और 3 के स्थान पे रखा है सी इसलिए रख दिया सी, और 4 के स्थान पे डी है तो डी रख दिया है। यानी कि सभी ए बी सी डी 1 2 3 4, देखो ए बी सी डी 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया। यानी कि 1 2 3 4 बराबर एबीसीडी है, 1 2 3 4 बराबर एबीसीडी है, तो यस टी यू बी बराबर का होगा, यस दोनों स्थान पे है, यस है 19वें स्थान पे 19 लिख दो, टी 20 स्थान पे 20वां स्थान, यू 21 और बी 22। भैया यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बच्चों आपका दोस्तों यही आंसर होगा। या क्यू आर एस टी बराबर 17 18 19 20 हो रहा है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये तो गिनती आपको थोड़ी पता है कि इसका नंबर ये दिया है, इसका नंबर ये दिया है। आप तो सोचोगे इतना बड़ा कैसे आंसर आ रहा है, तो हम कैसे हल करेंगे, भैया कुछ नहीं करना है, क्यू को देखना है, क्यू 17वें स्थान पे है, आर किस स्थान पे, आर 18वें स्थान पे है, यस 19वें स्थान पे है, और टी 20वें स्थान पे है। बस खाली आपको गुमराह किया है, तुमको भड़काया, तुमको गुमराह कर दिया है कि इस तरीके से कैसे हल करोगे। तो वैसे कह दे कि 19 20 21 22 के स्थान पे क्या होगा, 19 19 20 21 22वें स्थान पे क्या होगा, 19वें स्थान पे देखो क्या है, एस है तो लिखो एस, 20वें स्थान पे क्या है टी तो लिखो टी, 21वें स्थान पे क्या है यू, 22वें स्थान पे क्या है बी। यानी कि जैसे एकल आयो है ऐसे हम एकल आए आंसर दे दिए आपको, समझ में आया। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा है, किसी में 2 जोड़ेगा, किसी में 2 घटा के रखेगा, किसी में 3 जोड़ देगा, किसी में 4 जोड़ देगा। इस तरीके को क्वेश्चन आपको करना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन देते भैया तो समझ लेना सबका क्या रखा है, गिनतियां रखा है, गिनतियां रखा है, इसलिए
ध्यान से, जैसे इसको हल जैसे इसका हल किया है वैसे भी इसका हल करना होगा। अगर यहाँ जैसे कह दे, जैसे क्या है, 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे कहाँ हैं? 4 बच्चे मान लो, एक का नाम है राम, और एक का नाम है श्याम, एक का नाम है सीता, दूसरे का नाम है गीता। अब ये 4 बच्चे दिया है, कह रहा है 4 बच्चे हमने क्या दिया है, हमने 4 बच्चे हमारे सामने हैं, हमने क्या, राम को रा लिख दिया, श्याम को सा लिख दिया, और सा को सीता को सीता लिख दिया, और गीता को गी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन तो कह रहा है कि अगर अगर राम श्याम सीता बराबर रा सा सी गा गी है, तो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बराबर क्या होगा? तीनों नंबर दे दिया हो, भैया कुछ नहीं करना है, पहले का अक्षर भा है तो भा, क्योंकि पहला लिया है रा का रा, सा का सा, से के सी, गी के गी, भा का भा, सा का सा, ला का ला। यही आंसर हो जाएगा बच्चों। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे, बस दिमाग लगाना कि सर किया क्या। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में आएंगे, आप फटाफट करते हैं, बस पकड़ना है, पूरे को याद कर लेना है, केवल कौन स्थान पे एक नंबर। जैसे कहते W 23 नंबर पे है, देखो 23 नंबर लिखा है, R 18 नंबर पे, 18 नंबर पे, M कितना 14 नंबर पे, J 10 नंबर पे, I 9 नंबर पे, K 11 नंबर। ये सब याद करना होगा ताकि बस